अगर मैं आपसे पूछूं कि दूध क्या है, तो शायद आप कहेंगे एक एनर्जी ड्रिंक, कोई कहेगा कैल्शियम, कोई कहेगा प्रोटीन और कोई कहेगा चाय और कॉफी का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट। लेकिन एक सवाल, क्या हम एक्चुअली में जानते हैं दूध है क्या, उसके अंदर क्या होता है और वो बॉडी में कैसा रिएक्ट करता है? ज्यादातर लोग दूध पीते तो है पर उसे समझते नहीं है, और जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम सही डिसीजन कैसे लेंगे। अब से हम दूध को सिर्फ पिएंगे नहीं बल्कि समझेंगे भी। नमस्ते, मैं हूं निशा पांडे, फाउंडर ऑफ वरदान एंटरप्राइजेस, और आप देख रहे हैं गौ ज्ञान। सीरीज 1 में हमने जाना कि गौ माता की महत्व क्या है। सीरीज 2 में हम बात करेंगे उनके दूध की, लेकिन बिना किसी असम्पशन के, ना ब्लाइंडली बिलीव करेंगे ना ब्लाइंडली रिजेक्ट। हम मिल्क को समझेंगे साइंस से, आयुर्वेद से और कॉमन सेंस से, बिल्कुल बेसिक से। तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से, दूध आखिर है क्या? साइंटिफिकली देखा जाए तो मिल्क एक बायोलॉजिकल फ्लूइड है जो हर मैमल अपने न्यूबॉर्न बेबीज के नरिशमेंट के लिए प्रोड्यूस करते हैं। मैमल का मतलब इंसान, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट। हर मैमल अपने बच्चे के अर्ली डेवलपमेंट के लिए मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। और मिल्क की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, एक न्यूबॉर्न के लिए ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नेचुरली डिजाइन्ड न्यूट्रिशन है। इसमें वो सब होता है जो एक बॉडी को पहले ही दिन से चाहिए: एनर्जी, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स और इम्यूनिटी। ये नेचर का सबसे पहला मील है हर मैमल के लिए। अब जानते हैं इस सफेद लिक्विड के अंदर एक्चुअली होता क्या है। मिल्क 4 मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1, वाटर। मिल्क का रफली 80 to 85% पानी होता है और इसी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में होता है एंड ऑल्सो बॉडी को हाइड्रेटेड भी रखता है। नंबर 2, फैट। मिल्क में नेचुरल मिल्क फैट होता है जिसे हम बटर फैट भी कहते हैं, और ये मिल्क को क्रीमी टेक्सचर देता है और इसी मिल्क फैट से बनता है घी और बटर जैसे प्रोडक्ट्स। नंबर 3, प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन ब्रॉडली 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड है: कैसीन एंड वे। काउज मिल्क प्रोटीन में कैसीन का प्रोपोर्शन रफली 80% के आसपास होता है और वे बाकी 20% पोर्शन में। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कैसीन के अंदर एक स्पेसिफाइड प्रोटीन होता है, बीटा कैसीन, और बीटा कैसीन के डिफरेंट वेरिएंट्स इंक्लूडिंग A1 एंड A2, जिस पर मिल्क का पूरा डिस्कशन टिका है और जो हम इस सीरीज में आगे डिटेल में समझेंगे। नंबर 4, कार्बोहाइड्रेट्स। मिल्क में जो नेचुरल शुगर होती है उसे हम लैक्टोज कहते हैं, और इसी लैक्टोज से रिलेटेड एक टर्म जो आपने ज़रूर सुनी होगी, लैक्टोज इंटॉलरेंस, वो इसी लैक्टोज की वजह से होती है। और ये भी एक फैसिनेटिंग टॉपिक है जो हम आगे कवर करेंगे। वेट, ये सब सुन के अगर लग रहा है ये तो बहुत साइंटिफिक हो गया, तो मैं आपको बता दूं, ये बेसिक जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम आगे A1 और A2 की बात करेंगे, रॉ और पेस्चराइज्ड मिल्क की बात करेंगे, देसी गाय और क्रॉस ब्रीड्स मिल्क की बात करेंगे, तो आप सिर्फ सुनने वाले नहीं होंगे, समझने वाले भी होंगे। अब बात करते हैं आयुर्वेदा की। साइंस हमें बताती है कि मिल्क के अंदर क्या होता है, लेकिन अब जानते हैं आयुर्वेदा मिल्क को किस दृष्टि से देखती है। क्लासिक ट्रेडिशनल आयुर्वेदा में मिल्क को एक नरिशिंग फूड के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट में मिल्क के नरिशमेंट और रिजुविनेटिंग क्वालिटीज का वर्णन मिलता है, और ट्रेडिशनल आयुर्वेदा में देसी गाय के दूध को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, आयुर्वेदिक टेक्स्ट और मॉडर्न न्यूट्रिशनल साइंस सेम फ्रेमवर्क नहीं है। आयुर्वेदा अपने ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू फूड को देखता है, जबकि मॉडर्न साइंस कॉम्पोजिशन, डाइजेशन, न्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिज्म और क्लिनिकल एविडेंस जैसे पैरामीटर्स के थ्रू दोनों ही पर्सपेक्टिव्स को समझना जरूरी है। और इसीलिए गौ ज्ञान में हम ट्रेडिशन को भी देखेंगे और मॉडर्न साइंस को भी। अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब हम सिंपली दूध बोलते हैं तो हम सिर्फ एक चीज की बात नहीं कर रहे होते हैं। काउ मिल्क, बेफेलो मिल्क, गोट मिल्क, कैमल मिल्क, इन सब की कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली सेम नहीं होती है। फैट का लेवल अलग हो सकता है, प्रोटीन कॉम्पोजिशन अलग हो सकती है, टेस्ट और टेक्सचर अलग हो सकती है, और प्रोसेसिंग भी मैटर करती है। और इन सब के बीच सही चॉइस करना, यही इस सीरीज का मोटिव है। तो आज हमने जाना मिल्क
क्या है, उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या है, कैसीन और वे क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, दूध एक सिंगल कैटेगरी नहीं है। डिफरेंट एनिमल्स का मिल्क डिफरेंट कॉम्पोजिशन रखता है और इसी डिफरेंस को हम नेक्स्ट एपिसोड में प्रॉपरली ब्रेक डाउन करेंगे। काऊ, बफेलो, गोट, कैमल, कौन सा मिल्क में क्या डिफरेंस है, फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, और हम इंडियंस में बफेलो और काऊ मिल्क क्यों इतना कॉमन है। तब तक के लिए जानिए, समझिए और फिर सही चुनाव कीजिए। लेट्स टेक वन स्टेप टुवर्ड्स आवर वे टुगेदर। जय गौ माता।